हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सर। मैं शिवानी आपका मेरे चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूं। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। CRSU की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है। जी हाँ, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जिन की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है। एग्ज़ामिनेशन कैसे होंगे, कब होंगे, ये 26 सितंबर को नोटिफिकेशन लेटेस्ट ही आया है अभी परसों। तो इसमें लिखा है, इट इज़ नोटिफाइड दैट द competent authority has approved the following recommendation of the committee constituted regarding conduct of examination of terminal semester and year of the courses running in NCTE or RSI approved affiliated college due to COVID-19 situation। जो भी कॉलेजेस एनसीटी और RCI से अप्रूव्ड एफिलिएटेड कॉलेज हैं ड्यू टू कोविड-19, ये जो भी कोर्स कर रहे हैं ये वाली यूनिवर्सिटी से जो इनके अंडर आती हैं, उनके टर्मिनल सेमेस्टर और ईयर ऑफ द कोर्सेज़ के बारे में कहा गया है। उनके एग्ज़ामिनेशन कैसे होंगे। जो NCTE और RCI अप्रूव्ड कॉलेजेस के अंडर आते हैं, ठीक है। यदि आपका कॉलेज RCI और NCTE से कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो ये सिचुएशंस, ये जो रिकमेंडेशन दी गई हैं इनको फॉलो करें और इसी हिसाब से आपके एग्ज़ामिनेशन जो हैं वो होंगे। द फर्स्ट पॉइंट है, द थ्योरी एग्ज़ामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन फॉर द एकेडमिक ईयर। जो थ्योरी एग्ज़ामिनेशन हैं वो कंडक्टेड होंगी एकेडमिक ईयर 19, जो इस बैच के हैं 19 से 20 बैच के हैं उनकी। ऑल मेजर शैल बी इम्पर्सनेशन एंड माल प्रैक्टिसेस। जैसे सभी कॉलेजेस में हो रहे हैं एग्ज़ाम वैसे, ठीक है। द कॉलेजेस कंसर्न शैल प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर and appropriate online training to those students who may not be acquainted with online examination and do not have facilities for online examination। मतलब कॉलेजेस को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा और जो बच्चे जिनको चलाना नहीं आता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में कुछ पता नहीं है, उनको प्रैक्टिस कराई जाएगी। द पैटर्न ऑफ, जो पैटर्न होगा, अब ये क्या इसमें ये दिया हुआ है ये नोटिफिकेशन में कि पैटर्न क्या होगा। पैटर्न होगा एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। ईच क्वेश्चन शेल कैरी 1 मार्क्स और एक मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो 80 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे, 40 मार्क्स का है तो 40 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे और 70 मार्क्स का है तो 70 एमसीक्यू होंगे एक नंबर के, ठीक है। नो चॉइस शैल बी गिवन इन MCQ। जैसे कि पहले आता था 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, उनमें चॉइस आती थी, इनमें कोई चॉइस नहीं आएगी। द क्वेश्चन विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सिलेबस। जैसे यूनिट 1 में से इतने आएंगे, यूनिट 3 में से इतने, यूनिट 2 में से इतनी, और उनमें ईजी जो होंगे क्वेश्चंस वो 33% होंगे, जो मॉडरेट क्वेश्चंस होंगे वो 34% होंगे और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो हैं वो 33% होंगे, ऐसा इसमें लिखा है। देन मैक्सिमम टाइम अलाउड टू अटेम्प्ट द पेपर शैल बी इक्वल टू टोटल मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड 45 सेकेंड। एग्जाम्पल, अगर आपका 80 MCQs हैं 80 मार्क्स के, तो टोटल टाइम 80 मल्टीप्लाई बाय 45 सेकेंड, यानी एक क्वेश्चन जो है आपको 45 सेकेंड में करना होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके कितने मिनट्स हो जाते हैं। देन 60 मिनट्स हो जाते हैं। 80 क्वेश्चन जो है 45 सेकेंड में होंगे, एक क्वेश्चन 45 सेकेंड में होगा तो 80 60 मिनट्स में 1 घंटे में हो जाएंगे। और 40 मार्क्स का होगा 40 MCQs तो आपके 30 मिनट्स में होंगे। 70 MCQs होंगे तो 53 मिनट्स में होंगे। अगर एक क्वेश्चन जो है
45 सेकेंड में होता है। ठीक है। द जगलिंग इन सीरियल नंबर्स ऑफ द क्वेश्चन शैल बी डन and candidate shall not be allowed to return back to the question paper if it has been submitted, attempted or skipped once। अगर आप एक बार स्किप कर देंगे तो दोबारा उस पेपर पे, उस क्वेश्चन पे नहीं आ सकते, या फिर आपने सबमिट कर दिया है, अटैम्प्ट कर चुके हैं या स्किप कर चुके हैं एक बार, तो आपको दोबारा ये नहीं दिया जाएगा और बैक भी नहीं आ सकते आप। एक ही बारी में आपको पूरा कंप्लीट करना होगा पेपर। मॉडरेशन ऑफ द result shall be carried out in case of skewed result on higher or lower end। ठीक है, जो मॉडरेशन है रिजल्ट का वो आ जाएगा जल्दी ही, और skewed रिजल्ट ऑन हायर एंड लोअर एंड। हायर में भी जैसे आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं और जो MCQ के मार्क्स हैं, दोनों के मिला के आपका जल्दी ही एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट है वो दे दिया जाएगा। द सेम पैटर्न शैल बी चूजन फॉर रीअपियर, और रीअपियर और रेगुलर एग्ज़ाम के लिए भी, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो चाहे सेकेंड ईयर का हो, NCT और RCI अप्रूव्ड कॉलेज के अंडर जो भी आते हैं या जो भी इनसे कोर्स कर रहे हैं ऐसी यूनिवर्सिटी से, वो ये बात को ध्यान रखें। द कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड मॉक टेस्ट डमी, और उससे पहले आपको डेमी टेस्ट पेपर कराया जाएगा, जैसे ड्यू में हुआ था। जिन्होंने ड्यू के एग्ज़ाम दिए हैं उनमें भी पहले मॉक टेस्ट कराया गया था, ताकि बच्चे जब अटेम्प्ट कर रहे हो पेपर तो उनको कोई दिक्कत ना आए, अपलोड करने में दिक्कत ना आए। फिर है दीज प्रोविजन आर अप्रूव्ड फॉर वन टाइम ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन, और ये सिर्फ एक ही बार होगा, इसी बार। अगली बार से वो थ्योरी वाला पेपर जैसे होता था वही होगा, तो ये ना समझें कि अगली बार भी MCQ आएंगी। इस बार अगर आप देते हैं, अपीयर हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे से थ्योरी वाला ही होगा। जब तक ये कोविड-19 है तब तक ही होगा, ये एक ही बार होगा। द थ्योरी एग्जामिनेशन द कोर्सेज रनिंग इन NCTE RCI अप्रूव्ड एफिलेटेड कॉलेज में बी कमेंस्ड फ्रॉम 2010, और ये कब से स्टार्ट हो जाएंगे? 2010 से स्टार्ट हो जाएंगे टेंटेटिवली। इसकी डेट शीट आ चुकी है CRSU की साइट पे। द डिटेल शेड्यूल डेट शीट इन द रिगार्ड, जो डिटेल शेड्यूल है और डेट शीट है वो जल्दी ही नोटिफाइड हो जाएगी। और द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.crsu.ac.in रेगुलरली रिगार्डिंगली अपडेट्स एंड फर्दर गाइडलाइंस इन दिस रिगार्ड। यदि आपको ये वीडियो जो है अच्छे से समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक करिए। थैंक यू।